नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप वो भाषण तो नहीं भूले सोमवार 5 फरवरी को, जो लोकसभा के कार्यकाल का आखिरी लेकिन बेबाक भाषण रहा प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने करप्शन पर अटैक किया, करप्ट लोगों पर अटैक किया, कड़ा प्रहार किया। यही नहीं, भ्रष्ट लोगों का महिमा-मंडन करने वालों की भी उन्होंने क्लास ली। यानी कि उनके मुँह पर भी उन्होंने एक कड़ा तमाचा दिया। परिवारवाद पर भी उन्होंने एक बड़ा प्रहार किया। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपको पता ही है, इस समय किस पे कार्रवाई चल रही है। लालू प्रसाद एंड कंपनी, उनके परिवार का एक-एक सदस्य इस समय ईडी के रडार पे है और खुद लालू यादव तो जेल की सज़ा काट कर के आए हैं, जिनका महिमा मंडन आए दिन कई सारे उनके दोस्त दल जो हैं वो करते हैं। उनके भाषण का जिस्ट सार आई मीन जो है उसको समझिए, जिसके चलते केजरीवाल सरकार बिलबिलाई घूम रही है। क्योंकि मंगलवार 6 फरवरी को सुबह से ही केजरीवाल और उनके जितने भी टीम के करीब-करीब 12 लोग हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है, मैं आपको जो उन्होंने कहा है वो बताना चाहती हूँ ताकि आप पूरा मामला समझ सकें। उन्होंने ये कहा कि जहाँ संविधान का राज है, जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ ऐसी बातें लंबे समय तक नहीं चल सकती। चल सकती हैं, उनका ये कहने का मतलब था, लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसी बातें सर्वाइव नहीं होती। जाँच करना एजेंसियों का काम है, एजेंसियाँ स्वतंत्र रहती हैं और जज करने का काम न्यायाधीशों का है, वे अपना काम कर रहे हैं। जिसको जितना ज़ुल्म करना है कर ले। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जिसने देश को लूटा है, उसे लौटाना पड़ेगा। देश को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और देश को लूटने नहीं दिया जाएगा। अब आप समझिए कि केजरीवाल के दोस्तों के यहाँ जो इस समय रेड चल रही है, ये उसी का नतीजा है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की ज़रूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले क्लास में कोई चोरी करता था, तो 10 दिन तक वो अपना मुँह नहीं दिखाता था। इसको आप इस तरीके से भी समझ लीजिए कि अगर कोई छोटा-मोटा नोटिस सिपाही किसी के दरवाजे पे लेकर पहुँचता है, तो उसको आज भी शर्म आती है कि सामने वाला घर उसे देख रहा है, तो वो पूछेगा कि क्या बात है? लेकिन ये जो बड़े-बड़े अ, डायनासोर हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। तो मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात कर रही थी। वो ये कह रहे थे कि जिस पर भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाता है, चोरी में जेल जाता है, उसका महिमा मंडन किया जाता है। आपकी ऐसी कौन-सी मजबूरी है? यानी कि ये उन लोगों पे अटैक था जो बार-बार लालू सरीखे लोगों की हिमायत करते हैं। हेमंत सोरेन सरीखे लोगों की हिमायत करते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि ये पीएम मोदी की दहाड़ का ही खौफ है कि मंगलवार सुबह से ही दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई ठिकानों पे ईडी की रेड चल रही है। आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहाँ छापेमारी चल रही है। 12 से अधिक ठिकानों पर रेड जारी है इस समय। ये असर होता है प्रधानमंत्री के कहने का। वो सीधे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सोमवार को कहा, ऑब्वियसली जब आपके ऊपर वाला सख्त होता है ना, तो नीचे वाले अपने आप से काम करना शुरू कर देते हैं। ये उसी का नतीजा है। केंद्रीय एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच कर रही है और सीबीआई और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी की एफआईआर के आधार पे ईडी कार्रवाई कर रही है। अच्छा, समझने की बात ये भी है कि सीबीआई की एफआईआर के आरोप में आरोप लगाया था
सीबीआई ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों की आपूर्ति, उन्हें लगाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए टेंडर देते समय एक कंपनी को लाभ पहुंचाया। आप पार्टी की मतलब निर्लज्जता देखिए। मैं आपसे आए दिन वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी की बात करती हूँ, लेकिन अब धीरे-धीरे हद क्रॉस कर रहे हैं ये लोग। ईडी की रेड के बीच दिल्ली की मंत्री आप नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाजपा उन्हें दबाना चाहती है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। घोटाला हमने किया नहीं है। असल में ईडी की जांच में ही घोटाला है। ईडी की ने शराब नीति के मामले में गवाहों में फर्जीवाड़ा किया है। यानी कि जो चोर है वो उल्टा कोतवाल को डांट रहा है। भई वाह! कमाल हो गया। ये और भी दिलचस्प हो गया कि ईडी ही घोटालेबाज है। ये उन्हें कह रहे हैं कि मतलब ईडी इज़ सच ए प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको ये बता रहे हैं कि वो फर्जीवाड़े कर रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी कॉस्ट पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी, और आतिशी कह रही हैं, शराब नीति मामले में ईडी का सारा केस आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने पे है और ईडी ने लोगों पर दबाव बना कर के बयान लिए हैं। क्या बात है! ये तो जैसे मतलब अ, एक बड़ी अनोखी बात कर रही हैं। इस तरीके तो हर कोई कहेगा कि झूठे गवाह हैं। अब ईडी को तो इस तरीके से काम करने का कोई ये रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे। चोर कभी कहता है कि वो चोर है, आज तक मतलब 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों ऐसे केसेज़ हैं जिसमें हर चोर ये कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आप इस तरीके से समझिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आतिशी का रोना-पीटना आखिर इसकी वजह क्या है? ये समझना ज़रूरी है। सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता बरतने को लेकर के एफआईआर दर्ज की थी, राइट? और सीबीआई की एफआईआर में ये आरोप लगाया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के उस समय के चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब 38 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर इश्यू किया था। गॉट इट? इसके बाद सीबीआई के एफआईआर को आधार बना करके ईडी ने मामले की जांच शुरू की। इस दौरान ये खुलासा हुआ कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस काम के लिए टेक्निकल एलिजिबिलिटी को भी पूरा नहीं करती, यानी कि टेक्निकली वो एलिजिबल ही नहीं है। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके टेंडर हासिल किए। जगदीश कुमार अरोड़ा को इसकी जानकारी थी और जुलाई 2023 में ईडी ने दिल्ली एनसीआर, केरल और तमिलनाडु में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और कुछ निजी संस्थाओं के अधिकारियों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने 24 जुलाई 2023 और 17 नवंबर 2023 को सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि टेंडर मिलने के बाद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को भागीदार बनाया। इसके बाद अनिल कुमार अग्रवाल ने जगदीश कुमार अरोड़ा को कैश और बैंक खातों में लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। कुछ कैश जगदीश कुमार अरोड़ा के एक करीबी को भी मिला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत ईडी ने 31 जनवरी 2024 को जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। 1 जनवरी जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को स्पेशल कोर्ट के सामने यानी कि 1 जनवरी को पेश किया गया और कोर्ट में दोनों को 5 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।
अब आप ये बताइए कि 5 फरवरी को ईडी की हिरासत में भेजा गया, अब तमाम सारी बातें पता चली होंगी। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये जो शराब घोटाले को लेकर के इतनी सारी कहानी बना रहे हैं और बार-बार आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और बाकायदा 5 फरवरी को आतिशी मार्लेना ने एक्स पर ये स्टेट किया हुआ था, बाकायदा एक फ़ोटो उसपे इंस्टॉल किया हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि फला-फला टाइम पर देखिए लाइव, हम लाइव आने वाले हैं। यानी कि ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है, गुनहगार है तो वो ईडी है। अगर इस तरीके से प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ पर ये हावी होने का ये ड्रामा करेंगे इस तरीके से कि हम ये कह देंगे मुँह मुँह से तो आप कुछ भी बोल दीजिए, आज तक आपसे सबूत नहीं दिए गए। जो आपने ये कहा कि 7 एमएलएज़ को बीजेपी के लोगों ने 25-25 करोड़ देने की बात की है, आज तक इसका सबूत नहीं दिया। झूठ बोलने में इतने माहिर हैं केजरीवाल एंड उनकी पूरी टीम और उन्होंने आतिशी मार्लेना को भी ये सब सिखा दिया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ दोस्तों, जिस तरीके से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के 2 खास दोस्त मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल के अंदर हैं, ये ठीक इसी तरीके से आतिशी मार्लेना को भी फँसाने वाले हैं और इन्हें अपने फ़ेवर में अपने आप को बचाना आता है। लेकिन अगर आतिशी कहीं फँसेंगी, तो ये उसे बचा नहीं पाएँगे। क्योंकि जो भी झूठ बुलवा रहे हैं, ये आतिशी मार्लेना से झूठ बुलवा रहे हैं और जब इनको नोटिस आता है, अभी तक 5 ईडी के नोटिस आ चुके हैं और अंततः ईडी को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा कि इनको कोर्ट के ज़रिए इन पे शिकंजा कसा जाएगा, इनको सामने बिठाया जाएगा, इनसे सवालों के जवाब माँगे जाएँगे। ये तो इनकी हालत है और इन्होंने आतिशी मार्लेना को फ्रंट पे रखा है ताकि वो बोले और फिर जब कोई शिकंजा कसने की बात हो तो सबसे पहले तो आतिशी पर ही शिकंजा कसेगी ना। अब अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाजपा उन्हें भी बुला रही है और कह रही है कि आपको बीजेपी के टिकट पे हम लड़वा देंगे और केजरीवाल साथ में एक चीज़ और जोड़ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग कि हमें नहीं जाना है। इनसे कोई पूछे कि इन्हें कौन बुला रहा है? क्या इन्हें बीजेपी बुला रही है? बीजेपी ने ऐसे झूठे, मक्कार व्यक्ति का करना क्या है? ये तो वहाँ जहाँ भी जाएँगे वहीं भंडादार करेंगे। तो ऐसे में इनको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी दल को। आई मीन बीजेपी को ही नहीं, किसी भी दल में जहाँ भी ये जाएँगे, वहाँ ये बंटाधारी करेंगे। आपको याद होगा, पिछले दिनों इन्होंने ममता दीदी के साथ मिल कर के मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या हश्र किया। कह दिया कि आप फेस बन जाइए, आप लीडर बन जाइए इंडी अलायंस का। तो आज उन बेचारों की क्या हालत हो गई है। तो ये तो जहाँ जाते हैं वहाँ बंटाधार करते हैं। दोस्तों, इस समय दिल्ली में केजरीवाल के कई ठिकानों पे ईडी रेड कर रही है। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। बहुत आपका धन्यवाद। अगला जो भी अपडेट होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है सच में, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सेकंड थिंग, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा आग्रह है आपसे, ताकि हर कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।